धमाकेदार और इमोशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही है, बॉर्डर 2 इस वक्त सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक मूवमेंट बन चुकी है। हर जगह सिर्फ एक ही नाम घूम रहा है, बॉर्डर 2। सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूब हो या फिर चाय की टपरी पर होने वाली बातें, हर कोई इस मूवी के बारे में कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कोई बोल रहा है ये फिल्म हिस्ट्री बनाएगी, कोई बोल रहा है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं और कोई कह रहा है कि बॉर्डर 2 पर प्रेशर ही प्रेशर है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा खामोश रहा वो था सनी देओल का परिवार। बहुत कम लोगों ने देखा है कि सनी देओल के घर से कोई इस फिल्म को लेकर मीडिया के सामने खुलकर बोला हो। सनी देओल खुद भी हमेशा काम के थ्रू बोलने वाले एक्टर रहे हैं। वो ज्यादा इंटरव्यूज में कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते, ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देते, बस अपना काम करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। मगर दोस्तों, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत इंतजार के बाद एक ऐसा पल आया जहां सनी देओल की मां हेमा मालिनी मीडिया के सामने आई और जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के एक ऐसी बात बोल दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हेमा मालिनी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि बॉर्डर 2 फ्लॉप हो ही नहीं सकती। दोस्तों, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक माँ का विश्वास था या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा हुआ था? क्या ये सिर्फ अपने बेटे के लिए बोली गई बात थी या फिर इस स्टेटमेंट के पीछे देशभक्ति, सिनेमा और लेगेसी का एक बड़ा संदेश छुपा हुआ था? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को गहराई से समझने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हेमा मालिनी के उस स्टेटमेंट की जहां उन्होंने कहा कि बॉर्डर 2 फ्लॉप हो ही नहीं सकती। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक माँ का जवाब नहीं था। हेमा मालिनी ने कहा कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं देश के लिए बोल रही हूँ। दोस्तों, ये लाइन सुनते ही वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। हेमा मालिनी का कहना था कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये देश के जवानों के जज्बे को दिखाने वाली कहानी है। ये फिल्म उन लोगों की कहानी है जो बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी देश पर कुर्बान कर देते हैं। और जब ऐसी कहानी सिनेमा के पर्दे पर आती है तो वो फ्लॉप का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी में सिनेमा का हर रंग देखा है। उन्होंने हिट भी देखी है, फ्लॉप भी देखी है, तालियां भी सुनी है और खामोशी भी महसूस की है। ऐसी शख्सियत जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है तो उसके पीछे सिर्फ इमोशंस नहीं होते, एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे ही हेमा मालिनी का ये स्टेटमेंट बाहर आया, सनी देओल के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिली। दोस्तों, माँ का सहारा इंसान को अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग बना देता है, ये शायद वही समझ सकता है जिसने अपनी माँ का विश्वास अपने साथ महसूस किया हो। सनी देओल के लिए ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक ताकत थी, एक हिम्मत थी जो उनको और ज्यादा दिल से इस फिल्म के साथ जुड़ने पर मजबूर कर रही थी। फिल्म के सेट पर मौजूद लोगों कहते हैं कि हेमा मालिनी के बोलने के बाद सनी देओल और ज्यादा फोकस के साथ काम करने लगे। उनके डायलॉग्स में और ज्यादा जान आ गई, उनके एक्सप्रेशंस और ज्यादा गहरे हो गए, जैसे वो सिर्फ एक किरदार नहीं जी रहे हों बल्कि पूरी कहानी अपने अंदर महसूस कर रहे हों। दोस्तों, जब हेमा मालिनी ने कहा कि मेरा बेटा बॉर्डर 2 में एक नई मिसाल कायम करेगा, तो इसका मतलब सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाना नहीं था। उनका कहना था कि सनी देओल इस फिल्म के जरिए एक ऐसा संदेश देगा जो लोगों के दिलों में लंबा समय तक रहेगा। आज के वक्त में जब सिनेमा सिर्फ नंबर्स और कलेक्शन तक सिमट कर रह गया है, वहाँ बॉर्डर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स सिनेमा को उसकी असल रूह याद दिलाते हैं। हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि बॉर्डर 2 सिर्फ सनी देओल के लिए नहीं बल्कि नए कलाकारों के लिए भी एक नई सुबह बनकर आ रही है। उनका मानना था कि अगर आप इस तरह के सिनेमा का हिस्सा बनते हो तो सिर्फ कामयाबी ही नहीं मिलती बल्कि एक अलग पहचान भी मिलती है। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ये बात कही, लोगों के रिएक्शंस देखने लायक थे। कुछ लोग इमोशनल हो गए, कुछ लोग चुपचाप सुनते रहे और कुछ लोग बस ये सोचने लगे कि शायद बॉर्डर 2 वाकई कुछ अलग लेकर आ रही है। आज जब हर फिल्म रिलीज से पहले हाइप क्रिएट करती है, जब पेड प्रमोशंस और फेक ट्रेंड्स का जमाना है, वहाँ एक माँ का सच्चा विश्वास लोगों के दिल को छू जाता है। हेमा मालिनी ने कोई स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं बोला, कोई तैयारी करके नहीं बोला, उन्होंने जो महसूस किया वही बोल दिया। दोस्तों, बॉर्डर 2 का सफर सिर्फ एक सीक्वल का सफर नहीं है, ये एक लेगेसी को आगे बढ़ाने का सफर है। पहली बॉर्डर ने जिस तरह लोगों के दिल जीते थे, उसकी यादें आज भी जिंदा हैं
और जब उसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं। लेकिन हेमा मालिनी का कहना था कि जब नीयत सही हो, जब कहानी सच्ची हो, तो डर की कोई जगह नहीं होती। सनी देओल के लिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक रोल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी उन जवानों की जो बॉर्डर पर खड़े हैं, एक जिम्मेदारी उन माँओं की जो अपने बेटे देश के लिए भेज देती हैं, और एक जिम्मेदारी उन सपनों की जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। दोस्तों, इसीलिए जब हेमा मालिनी के मुंह से ये निकला कि बॉर्डर 2 फ्लॉप हो ही नहीं सकती, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक भरोसा था। एक भरोसा सिनेमा पर, एक भरोसा कहानी पर, और सबसे ज्यादा एक भरोसा अपने बेटे पर। आज भी लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन शायद बॉर्डर 2 का असली जवाब स्क्रीन पर ही मिलेगा। तब पता चलेगा कि माँ का विश्वास कितना सच साबित होता है। और दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी कभी वो इमोशंस, यादें और जज्बात भी होता है। बॉर्डर 2 उसी जज्बे के साथ आ रही है। अब देखना ये है कि जब ये फिल्म पर्दे पर उतरेगी तो हिस्ट्री लिखेगी या सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या हेमा मालिनी का विश्वास सही साबित होगा? क्या सनी देओल बॉर्डर 2 में वाकई एक नई मिसाल कायम करेंगे? अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।